सिरसा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया के पिता राहुल सेतिया ने वीरवार को सिरसा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मतदान प्रचार समाप्त होने के बाद लोग सोचते हैं कि वोट किसे और कैसे डालना है। राहुल सेतिया ने भाजपा को पूरी तरह से विफल बताया और कहा कि उनके साथ जो गठबंधन बने बैठे हैं उन्हें खुद नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं। धुंधले पर्दे के पीछे क्या हो रहा है इस बारे में लोगों को बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, चाहे वो इनेलो हो, बसपा हो या कोई अन्य राजनीतिक दल हो। उन्होंने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पर भी निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के हितैषी होने का दावा करते हैं लेकिन असल में भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां गोपाल कांडा भाजपा के बड़े चेहरों के साथ मंच साझा कर रहे थे और अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि वे भाजपा के साथ नहीं हैं, ये सब एक नाटक है। कांडा भी जनता को गुमराह कर रहे हैं, चौटाला भी। सेतिया ने गोपाल कांडा के घोषणा पत्र को भी आड़े हाथों लिया और उसे झूठ का पुलिंदा करार दिया। पिछले चुनाव में उन्होंने हॉस्पिटल बनाने, फिल्म सिटी लाने और उद्योग स्थापित करने की बात की थी और आज तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले, राहुल सेतिया ने सिरसा में हो रही धर्म के नाम पर राजनीति पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग के प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर पंडित प्रदीप मिश्रा के तारा बाबा कोटिया में कार्यक्रम की जानकारी फैलाई जा रही है, जबकि 163 की धारा और चुनाव आचार संहिता लागू है, प्रशासन इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा। उन्होंने आरोप लगाया है कि सिरसा में करोड़ों रुपए बांटे जा रहे हैं और प्रशासन मौन बैठा हुआ है। वहीं राहुल सेतिया ने अंत में सिरसा की जनता से अपील की है कि वह सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करे। जो लोग धर्म और नशे के बल पर राजनीति करते हुए सिरसा का विकास नहीं कर सकते, एक अच्छे उम्मीदवार का चयन करें जो आपके सुख दुख में साथ हो, न कि पैसे और नशे के बल पर। सिरसा से अक्षित कंबोज। और अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि नहीं, उनका भाजपा को समर्थन नहीं है, भाजपा का वो समर्थन नहीं ले रहे। तो और ये क्या है, ये क्या ड्रामा है? दोनों बताए तो सही, कांडा भी बताएगा, वो भी बताए। जनता को गुमराह ना करे। ये नहीं कि सुबह तो पटका डालें, शहर में आ जाए तो भाजपा का और गांव में जाए तो इनेलो। गुमराह करने, जनता को सही बताए अंदर से मसला क्या है, किधर जाना चाहते हैं। इसलिए मैं तो एक ही बात कहूंगा, सोच समझ के वोट डालें। कांडा जी ने आज तक अब घोषणा पत्र निकाला है, आप पढ़ के देख लीजिए, सारा झूठ का पलंदा है। पिछली बार जो इन्होंने बातें कही थी कि मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, नहरें लेके आऊंगा, फिल्म सिटी बनाऊंगा, यार क्या था, फिल्म सिटी बनाऊंगा, उद्योग लगाऊंगा। इनके रोज इस शासन में 1000 उद्योग बंद हुआ है सिरसा के अंदर। लगाना तो क्या है इन्होंने, सारे शहर के अंदर किस तरह से गंदा पानी सीवरेज का मिक्स होकर पीने के पानी में आ रहा है, किस तरह से कमेटी को लूटा गया, बहुत बड़ा स्कैंडल है। और तो और ये तो जो है ना डस्टबिन, वो भी खा गए, बाकी तो छोड़ने क्या था। अगर आपका मकान आपके नाम सही नहीं चढ़ा, उसको चढ़ाने के भी पैसे लगते हैं। अगर एनओसी लेने जाओ तो लाखों रुपया रिश्वत मांगी जाती है। और अगर ये दोबारा जीत गया तो ये समझ लो, ये कमेटी वाले शहर बेचकर खा जाएंगे। ये इन सब चीजों को देखना। आज एक मोहल्ले में 50-50 कैंसर के पेशेंट हैं और जब भी डायरिया फैलता है, सैकड़ों बच्चे चले जाते हैं, उसकी वजह से गुजर जाते हैं। उनका कौन जिम्मेवार है, कौन जवाब देगा उसका? सिर्फ पैसे से और नशा बांटने से वोट लेकर सिरसा की जनता इनको जिताने वाली नहीं। मैं आपको एक चिप बताना चाहता हूं, ये सिर्फ धर्म की आड़ में जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। तारा बाबा जी कुटिया में बिल्कुल शोर नहीं करने देते, उनको खलल पड़ता था उनकी तपस्या में। और ये लोग, इन्होंने कुटिया को राजनीतिक अड्डा बना के छोड़ दिया। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि इनेलो की बैठक इनके साथ जो हुई गठजोड़ की, कुटिया के स्टेज पे हुई है। आज भगत बहुत जो दिल से दुखी है, ये क्या हो रहा है कुटिया में। इसलिए कुटिया से दूर रहकर राजनीति करें। आज आपको मैं दिखाता हूं, इन्होंने आज ये सोशल मीडिया पे चल रहा है सब जगह, देख लीजिए कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा आ रहे हैं 4 अक्टूबर 2024 सुबह 12 से 2 बजे तारा बाबा कुटिया स्थान। और यह भी आपको पता है, धारा 163 लगी हुई है, कोड ऑफ कंट्रैक्ट लगा हुआ है। उसके दौरान ऐसा ये कैसे कर सकते हैं?
कैसे प्रशासन ने इन्होंने मंजूरी दे दी? प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, साथ दे रहा है इसका बिल्कुल ओपन। ये एक सोचने और विचार करने की जरूरत है। मैं हिंदुस्तान के चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि सिरसा पर खास तौर पर ध्यान दें। यहां करोड़ों रुपया बांटा जा रहा है दिन रात, लोकतंत्र का मजाक बना रखा है। इस पर पूरा ध्यान दे और इसके रोक लगाई जाए। और जहां जहां से पैसा ये उठवाता है वहां पे जो है सुरक्षा लगवाई जाए और इसकी हर गाड़ी चेक होनी चाहिए। बेशक खुद के परिवार की गाड़ी हो, बेशक इसे उनकी गाड़ी हो। और ऐसे ही गांव के अंदर जो है खुले रूप से पैसा बांटा जा रहा है, बेशक धर्म स्थलों के नाम पर, बेशक खालों के नाम पर। मैं ये नहीं कहता काम होना चाहिए, पर काम होना चाहिए जब आचार संहिता लगी होती है तो उस वक्त काम नहीं होना चाहिए। अगर प्रशासन ये करवाएगा तो प्रशासन को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं प्रशासन से अपील करता हूं, आंख खोलकर चुनाव कराएं, अच्छा चुनाव कराएं, क्योंकि लोकतंत्र तभी जिंदा रह सकता है अगर सही चुनाव हो तो। आप खुद देख लीजिए सोशल मीडिया पे आज क्या प्रचार हो रहा है। मेरी शहर की जनता से भी एक ही अपील है कि जो आदमी धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, राम के नाम पर राजनीति करते हैं, वो देख लो देश उनके कैसे तरक्की करेगा। ये सोचकर समझकर अपने मत का प्रयोग करें और अच्छा उम्मीदवार चुने, अच्छा एमएलए चुने जो आपकी सेवा कर सके, आपके सुख दुख में काम आ सके, ना कि नशा और पैसे परोसकर यहां से एमएलए बनकर जाए। धन्यवाद। जय हिंद।